अरे भाई, हम लोग तो नौकरी देने के लिए बैठे हैं। तुम लोग ही हो जो प्रॉपर्ली ट्रेंड नहीं हो। तुम ही में स्किल्स की कमी है। तो तुम हमारी रिक्वायरमेंट्स तो फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, तो हम तुम्हें तुम्हारी डिजर्विंग सैलरी नहीं देंगे। इससे ये लॉन्ग वर्किंग आवर्स, एक्सट्रीम स्ट्रेस एंड इवेंचुअल बर्नआउट नहीं लिया जा रहा है जस्ट बेसिक लेवल सैलरी के लिए। ये एक सिंपल एक्सप्लेनेशन दिया जाता है अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम का। A range of companies are looking at how to close the skills gap. Just a skill Due gap. to a skills gap. skills gap. सालों से हमारे देश के कॉर्पोरेट्स और उनके द्वारा चलाए गए मेन स्ट्रीम मीडिया ने देश के अनएम्प्लॉयमेंट को हमारे यूथ की लैक ऑफ स्किल्स के ऊपर ब्लेम किया है। मीडिया में ये नैरेटिव चलाया जाता है कि कंपनीज है जो लोगों को काम देना चाहती है और लोग है जो वो काम करना भी चाहते हैं। कंपनीज का हमेशा ये एक्सक्यूज होता है उनकी रिक्वायरमेंट और लोगों की कैपेबिलिटी कभी मैच नहीं होती। ये एक सिंपल एक्सप्लेनेशन दिया जाता है अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम का। बट मजे की बात यह है कि ये एक्सप्लेनेशन पूरा फेक है। कैसे, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। कहते हैं ए लाई टोल्ड ऑफन एनफ बिकम्स द ट्रूथ। किसी झूठ को अगर बार बार बोला जाए तो वो सच लगने लगता है। स्किल्स गैप या जिसको स्किल शॉर्टेज भी बोला जाता है वो और कुछ नहीं बल्कि वही पुराना मास अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है जिसके बहाने आज भी जॉब मार्केट की बहुत सारी मेजर इश्यूज पे पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। ये काम करते हैं भाई और कॉर्पोरेट्स, नेता और इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स। पूरे मार्केट के अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स को ये लोग आम लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं। अरे भाई, हम लोग तो नौकरी देने के लिए बैठे हैं। तुम लोग ही हो जो प्रॉपर्ली ट्रेंड नहीं हो। तुम ही में स्किल्स की कमी है। और फिर अगर उनके रिक्वायर्ड स्किल्स में तुमने कोई सर्टिफिकेशन ले रखी है देन बोलेंगे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कहाँ है, तुम्हारा एक्सपीरियंस इनफ नहीं है। इस आइडिया का पहला प्रॉब्लम है कि जब इकोनॉमी बूम में होती है तब इन्हें मार्केट में कोई स्किल्स गैप नहीं दिखता। हार्वर्ड, नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी और यूएस फेडरल द्वारा किए गए रिसर्च से कॉमन पैटर्न देखा गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड कितना एक्सपीरियंस एम्प्लॉयर्स को चाहिए होता है एक कैंडिडेट के रिक्रूटमेंट के लिए। इस टीम ने 36 मिलियन जॉब पोस्टिंग्स का डेटा लिया 3 सालों में एंड देखा है कि स्किल्स एंड एक्सपीरियंस का डायरेक्ट कोरिलेशन होता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट से। सरल भाषा में मतलब है कि जब बहुत सारे लोग एक जॉब के पीछे भागते हैं तब सडनली इनका रिक्वायरमेंट फॉर द जॉब बहुत हाई हो जाता है एंड तभी ये लोग स्किल्स गैप का कंप्लेन करते हैं। बट जब अनएम्प्लॉयमेंट लो रहती है एंड ज़्यादा लोग जॉब के लिए अप्लाई नहीं करते तब अचानक से स्किल्स गैप इनके लिए कोई इशू नहीं रहता और कंपनी जो भी मिले उसे ही हायर कर लेती है। अब एक फ्री मार्केट सोसाइटी में कंपनी जिसको चाहे उसको हायर कर सकती है एंड इसके लिए कोई भी स्किल्स डिमांड कर सकती है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट हाई रहता है एंड कंपनीज अपना जॉब रिक्वायरमेंट बढ़ा देती है तो वो सिर्फ बिजनेस प्लान होता है एंड इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब कंपनी स्किल्स गैप का बहाना देके बहुत सारी नेगेटिव चीजें करना स्टार्ट कर देती है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है कम सैलरी। अगर कंपनी किसी जॉब्स के लिए हाई स्किल्स की डिमांड करती है एंड उन्हें एनफ एप्लीकेशन नहीं मिलता है उनके अनरीजनेबली हाई स्टैंडर्ड्स के लिए, तो उस एप्लीकेशन पूल में से जो बेस्ट कैंडिडेट है उसके पास जा सकते हैं विद लोअर सैलरी ऑफर कि देखो तुम हमारी रिक्वायरमेंट्स तो फुलफिल नहीं कर पा रहे हो तो हम तुम्हें तुम्हारी डिजर्विंग सैलरी नहीं देंगे। ये बेसिक सैलरी नेगोशिएशन टैक्टिक्स है। बट स्किल्स गैप का बहाना देकर कंपनी एक झटके में मल्टीपल लोगों को लो सैलरी में रिक्रूट कर सकती है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या MIT की एक रिपोर्ट के अनुसार यूएस में ज़्यादातर एडवर्टाइज जॉब्स में प्रोग्रामिंग जैसे स्किल्स मांगे जाते हैं जो एक्चुअली में जॉब में नहीं चाहिए। उन्हें बेसिकली IT टेक्नीशियंस चाहिए जो कंप्यूटर्स के साथ डील करते हैं एंड उसी लिए वो प्रोग्रामिंग स्किल्स भी मांग ले जाते हैं। बट 85% IT टेक्नीशियंस को अपने डे टू डे काम में प्रोग्रामिंग की कोई ज़रूरत है ही नहीं। बहुत सारे कंपनीज जस्ट अज्यूम कर लेते हैं कि कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी चीज़ कोडिंग ही होगी एंड इसलिए वो उससे एक जॉब रिक्वायरमेंट भी बना देते हैं। उस रिपोर्ट से ये पता चलता है कि IT हेल्प डेस्क में लोगों को प्रोग्रामिंग की उतनी ही ज़रूरत होती है जितना एक फैक्ट्री में मशीन ऑपरेटर को। बट जहाँ फैक्ट्री ऑपरेटर को ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिलती है वही IT टेक्नीशियंस के लिए ये एक नेसेसरी स्किल सेट में इंक्लूड कर दिया जाता है। बट लोअर सैलरी के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें पुश की जाती है स्किल्स गैप के नाम पे। अगर सच में मार्केट में ऐसी वेल पेड जॉब्स होती जहाँ विदाउट एक पर्टिकुलर स्किल्स के आप वो जॉब कर नहीं पाओगे तो लोग ऑटोमेटिकली अपने आप को रिट्रेन कर लेते अपनी इनकम एंड जॉब स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। बट ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि इन कंपनीज की कथनी और करनी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहला प्रॉब्लम तो ये है कि बहुत सारी जॉब्स जहाँ पे हम स्किल्स गैप की कंप्लेन करते हैं वो अच्छी सैलरी नहीं देते। जॉब्स जैसे कि नर्सिंग, टीचिंग या किसी भी तरह का टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड जॉब, ऐसी ज़्यादातर जॉब्स में सैलरी काफ़ी कम होती है, खास करके एंट्री लेवल पे।
प्लस ये जॉब्स लोकेटेड भी होती है मेट्रो सिटीज में, जहाँ रहने का खर्च भी काफी ज्यादा होता है। ज्यादातर इस तरीके के स्किल्स बेस्ड जॉब में एक रेस्पेक्टेबल इनकम पाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। टीचर्स एंड नर्सेस का तो और भी खराब हालत है, क्योंकि ना उनको एक अच्छे कॉलेज से डिग्री चाहिए विद गुड मार्क्स, प्लस उनको काफी लो सैलरी में हाई वर्किंग आवर्स काम भी करना पड़ता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए। प्लस नॉर्मल लोगों की तरह उनको भी एक्सट्रीम जॉब स्ट्रेस, लो सैलरी एंड जनरल लैक ऑफ रिस्पेक्ट से गुजरना पड़ता है। इतनी मेहनत एंड खर्चा तक की डिग्री करने के बाद भी डिफिकल्ट पेशेंट्स, डेंजरस मेडिकल कंडीशंस या फिर घंटों तो अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों को संभालना उतना अट्रैक्टिव नहीं रहता जब आप इन जॉब्स की सैलरीज के ऊपर नजर देते हो। मार्केट में कोई स्किल शॉर्टेज नहीं है, देयर इज शॉर्टेज ऑफ पीपल जो कम पैसों में 70 आवर्स पर वीक काम करें अंडर एक्सट्रीम स्ट्रेस एंड प्रेशर। जो लोग ऑलरेडी स्किलफुल है एंड जिसकी हमारी इकोनॉमी में बहुत हाई डिमांड है, जैसे कि नर्सेस, वो ऑलरेडी देश छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि उनकी सैलरी एंड जॉब ड्यूटीज में जमीन आसमान का फर्क है। अब उनसे ये लॉन्ग वर्किंग आवर्स, एक्सट्रीम स्ट्रेस एंड इवेंचुअल बर्नआउट नहीं लिया जा रहा है जस्ट बेसिक लेवल सैलरी के लिए। इस लॉजिक का काउंटर एग्जांपल भी है, जब अर्ली 2000s में आईटी सेक्टर में बूम आया था तब कंपनीज भर भर की इंजीनियर्स ले रही थी। भले ही आपका स्ट्रीम सिविल, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल हो, उससे तब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अल्टीमेटली सबको जाके वही टीसीएस, विप्रो और इन्फोसिस में ही काम करना था। टेक इंडस्ट्री जब रैपिडली एक्सपैंड कर रही थी और हमारे पास इनफ लोग नहीं थे जिनको प्रोग्रामिंग आती थी, कुछ ही सालों में हजारों इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुल गई एंड अब कोई भी इंजीनियर बन सकता है। भले ही आपका जीई में कितना ही खराब रैंक हो या आप कोई भी स्ट्रीम लेके पढ़े हो, मास कैंपस रिक्रूटमेंट में सबको कोई ना कोई नौकरी मिल ही जाती थी, भले ही आपने कोई भी स्ट्रीम पढ़ा हो। और क्या है आज का हाल, इवन आईआईटीज का भी प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है। हमारे पास बहुत ज़्यादा इंजीनियर्स है एंड कंपनीज को पहले से भी कम लोगों की ज़रूरत है। इसका रिजल्ट है लाखों लोगों को आज के दिन ले ऑफ किया जा रहा है। कंपनी जो हमेशा से स्किल्स गैप का रोनर होती है, वो आज के दिन में आईआईटीज को एक क्लर्क से भी कम सैलरी क्यों ऑफर कर रही है? क्या वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट एग्जाम क्रैक करने वालों के अंदर भी स्किल्स नहीं है? बट क्यों ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है? नेता अनएम्प्लॉयमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर से हटा सकता है ये बोल के कि हम तो जॉब जनरेट कर रहे हैं, बट लोगों में ही स्किल्स नहीं है उन जॉब्स को पाने के लिए। कंपनीज कैंडिडेट को रीट्रेन एंड अपस्किलिंग के लिए बोलते रहती है ताकि उनको अपने हिसाब से कैंडिडेट्स मिलते रहे। यूएस में मार्केट रिसर्च फर्म अलाइड मार्केट रिसर्च के हिसाब से आज कॉर्पोरेट ट्रेनिंग मार्केट की वैल्यू $361 बिलियन है, जो 2035 तक $800 बिलियन तक पहुंचने वाली है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। एंड ये इंडस्ट्री हेविली उन लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है जिनको लगता है कि वो सिर्फ एक डिग्री दूर है एक वेल बीइंग एंड स्टेबल जॉब से। ये इंडस्ट्री बहुत अलग है ट्रेडिशनल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज से। एंड हम सबको पता है कि इंडिया में एजुकेशन का क्या हाल है। कॉर्पोरेट ने स्किल्स गैप की लॉबिंग कर करके गवर्नमेंट के कान भर दिए हैं, जिसका नतीजा है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम। इसे लॉन्च इसलिए करवाया गया है ताकि कॉर्पोरेट अपने हिसाब से स्किलफुल लोग तैयार कर सके। अब इंटर्नशिप एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बट कंपनी इसको इसीलिए लॉन्च करवाती है ताकि वो अपने हिसाब से लोगों को चुन सके, ना कि लेबर फोर्स पॉलिसीज में कोई हेल्प हो। कंपनी हमेशा से ही शॉर्टेज में रहती है ऑफ ओवर क्वालिफाइड एंड अंडरपेड वर्कर्स। उनके लिए आइडियल एम्प्लॉय है जो सीईओ से भी ज़्यादा क्वालिफाइड हो एंड स्वीपर से भी कम सैलरी रहता हो। वो हज़ारों करोड़ अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजिंग में खर्चा कर देंगे, बट अपनी एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने के लिए ना ही उनके पास टाइम है एंड ना ही पैसा। हमारे ह्यूज यूथ पॉपुलेशन की वजह से इन कंपनीज के रिक्वायरमेंट्स कभी ख़त्म ही नहीं होगी एंड आप में हमेशा उनको स्किल्स गैप दिखेगा। जहाँ TCS जैसी कंपनीज में एंट्री लेवल सैलरीज 10 साल से सेम ही रहती है, बट CEOs की सैलरी 10 गुना बढ़ जाती है। आज हम सबको ये जॉब माइंडसेट से निकलना बहुत जरूरी है। जानिए, आज जॉब कर रहे हैं बट हमेशा नहीं करनी। जितनी जल्दी हो सके अपना कोई छोटा बिजनेस या फ्रीलांसिंग काम स्टार्ट कर दीजिए, जहां आपके स्किल्स का फायदा सिर्फ आप ही को हो, ना कि आपके ऊपर के 10 लेवल के मैनेजर्स को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। एंड कमेंट्स में आप अपनी राय बताइए कि ये स्किल्स गैप सिर्फ एक मिथ है टू एक्चुअली गेट ओवर क्वालिफाइड एंड अंडरपेड वर्कर्स। मेरा नाम है उदित एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।